अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका टॉपिक हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमने लास्ट लेक्चर में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा था। उसमें आपको याद होगा हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ा है, हमने कहा कि एक डोरी के साथ अगर एक पत्थर को बांधा हुआ हो, यानी एक सिरा डोरी का पत्थर के साथ हो, दूसरा आपके हाथ में हो, इसको पकड़ के आप घुमाएं तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देते हैं। इसकी इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब हमने पढ़ा कि इसमें एक ऐसी फोर्स है जो इस पत्थर को एक सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है। उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वो कहाँ से मिल रही है? इस डोरी की वजह से इस पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। जब तक ये डोरी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हालत में है, ये पत्थर इसमें मूव करता रहेगा। अगर डोरी को दरमियान से तोड़ दिया जाए तो जैसे ही डोरी को तोड़ेंगे ये पत्थर बाहर को भागेगा। इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको मिल रही थी वो ख़त्म हो गई। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हुई है तभी तो ये बाहर भागा है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है वो इस डोरी से मिल रही है। ऐसा ही है ना। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स डोरी फ्राहम कर रही है, पत्थर मूव करता रहेगा, वरना मूव नहीं करेगा, बाहर भागेगा। अच्छा जी, दूसरी इसमें एक छोटी सी चीज़ याद रखें कि जो इस डोरी की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो इस डोरी में मौजूद टेंशन के बराबर होगी। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल है ये। याद रखिएगा कि जो डोरी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स फ्राहम कर रही होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डोरी में मौजूद टेंशन के बराबर होगी। जितना इसमें खिंचाव होगा, जितना टेंशन होगा, उतनी ही क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। यहाँ पे बुक पे आपकी एग्जांपल 3.8 दी गई है और उसमें पूछा गया है कि भाई एक बॉडी जिसको एक डोरी के साथ बांधा गया है, एक पत्थर है, उसका मैस फ्ला है, एक रेडियस में उसको मूव करवाया जा रहा है, जिसका एक सर्कल में मूव करवा रहे हैं जिसका रेडियस कोई ख़ास दिया गया, 1 मीटर दिया गया है, और कुछ ख़ास स्पीड दी गई है, कितनी स्पीड के साथ उसको मूव करवाया जा रहा है। तो बताएं कि इस डोरी में टेंशन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से याद रखिएगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे होगी वही क्या होगा? टेंशन होगा उसमें, उतनी ही उसमें टेंशन होगी। ठीक है, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है जी? आप सिंपल लिखें, एज वी नो दैट टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है? mv² ओवर r के। तो इस फॉर्मूला को लगाएं, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ रहेगी, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आएगी वही उसका टेंशन होगा। चलो, ये हमारा टॉपिक नहीं, मैंने पिछले में थोड़ा सा आपको बता दिया। अब बात कर रहे हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखा कि जब तक ये डोरी है तब तक क्या है? जिसम दायरे में मूव कर रहा है। जैसे ही डोरी टूटेगी या आपने हाथ छोड़ दिया या डोरी टूट गई तो ये पत्थर बाहर की तरफ भागता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही थी सेम टाइम में इस पर कोई और फोर्स भी लग रही थी, जिसकी वजह से ये पत्थर चाह रहा था कि ये बाहर को भाग जाए। जैसे ही उसे मौका मिला, जैसे ही डोरी टूटने से इसको मौका मिला, ये बाहर भाग गया। मतलब ये हुआ कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लग रही थी उस टाइम पे इस पर एक और फोर्स भी लग रही थी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की जानिब खींच रही थी तो वो फोर्स इसको बाहर की जानिब खींच रही थी। मतलब इसके ऑपोजिट फोर्स थी। किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट साइड पे भी एक फोर्स थी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है? इस पत्थर को अंदर को खींच रही है। वो फोर्स क्या कर रही है? जो इस पे लग रही है वो उसको बाहर की तरफ खींच रही है। तो ये फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स के मुखालिफ सिमत में लग रही है, इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी?
फ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रही होती है, जो बाहर की तरफ, जो इस पत्थर पे बाहर की तरफ फोर्स लग रही है वो फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। और याद रखें कि ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमेशा क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन। कैसे? हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक मुखालिफ लेकिन बराबर रिएक्शन होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम एक्शन कंसीडर कर लें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो क्या होगी? इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जिस्म को अंदर को खींच रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी? उसको बाहर। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की जानिब, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की जानिब मूव करवाने की कोशिश कर रही होगी। इस तरह से स्टूडेंट्स जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो जिस्म को दायरे से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। बात समझ आ गई यहाँ पे आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके एप्लीकेशंस की बात कर लें, कहाँ कहाँ पे आपको ये नज़र आती है? ये तो हमें नज़र आ रही है ना। अच्छा भाई, फर्ज करें एक सर्कुलर ट्रैक हो, क्या हो भाई? सर्कुलर ट्रैक हो, ये रोड है और सर्कुलर है, एक बहुत बड़ा इसमें टर्न है, यहां पे गाड़ी मूव कर रही है, ये गाड़ी है, ठीक है, वैसे सही बन गई गाड़ी, व्हीलिंग करती हुई जा रही है गाड़ी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, ये गाड़ी यहाँ से अगर तेज़ी के साथ मोड़ काटती है, बिल्कुल रोड कर्व्ड है, मोड़ है उसमें, ठीक है, गाड़ी तेज़ी के साथ मोड़ काटती तो क्या होता है? यहाँ पे चांस होता है कि गाड़ी रोड से स्लिप होके बाहर चली जाए। चांस ऐसा ही होता है ना कि गाड़ी क्या हो जाए, वो रोड से स्लिप होती हुई बाहर को चली जाए, रोड से स्लिप होके बाहर। क्यों? क्योंकि उस पर दो फोर्सेस इस टाइम पे अमल कर रही हैं। एक तो वो फोर्स है जिसको दायरे में घुमाने पे मजबूर कर रही होगी, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स उसको देनी पड़ेगी, तभी तो ये मूव करेगी एक दायरे में, तभी तो ये मोड़ काट सकेगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो जाहिर सी बात है दूसरी जो फोर्स इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जो मिकदार में अगर ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? ये गाड़ी बाहर को निकल जाएगी, जो कि एक एक्सीडेंट का बायस बनेगी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जहाँ पे भी मोड़ में रोड पे एक मोड़ आता है, टर्न आता है, वहाँ पे रोड का बैरूनी किनारा थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। क्या करते हैं भी? रोड का बैरूनी किनारा ऊंचा, यानी कि मोड़ है यहाँ से, रोड पहले इस तरह से था, फिर क्या कर दिया, वहाँ पे मोड़ वाली जगह से रोड को इस तरह से कर दिया जाता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है रोड का उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। अब ये जो रोड को ऊंचा करना है इसे बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड, इसको बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है। क्या होती है बैंकिंग ऑफ रोड? रोड के, सड़क के बैरूनी किनारे को थोड़ा सा ऊंचा कर देना, इसे बैंकिंग ऑफ रोड का नाम दिया जाता है। अब जब बैंकिंग ऑफ रोड कर दी जाती है तो ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती है। बैंकिंग ऑफ रोड का फ़ायदा क्या है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती है जिसकी वजह से गाड़ी आसानी से एक मोड़ काट लेती है, आसानी से वो दायरे में घूम के मोड़ काट लेती है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। अगर बैंकिंग नहीं होती तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ी रोड से स्लिप हो जाती, इस साइड को चली जाती, जो कि एक एक्सीडेंट का बायस बनती है। गाड़ी क्या होती? बैंकिंग ऑफ रोड ना होने की वजह से ये इस साइड को जाने की बजाय इधर को घूम जाती और एक्सीडेंट का बायस बनती। इसलिए क्या करते हैं, जो रोड के बैरूनी किनारे को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बैरूनी किनारे को ऊंचा करना, यानी कि बैंकिंग का फ़ायदा ये है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको एक्स्ट्रा मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी आसानी से घूम जाती है, वो मुड़ जाती है। ये इसका फ़ायदा होता है। दूसरा, अगर आप देखें वॉशिंग मशीन ड्रायर की बात करें, अगर आप किस चीज़ की, वॉशिंग मशीन ड्रायर,
वॉशिंग मशीन ड्रायर। ठीक है, वॉशिंग मशीन ड्रायर। स्टूडेंट्स ये आपने घरों में इस्तेमाल भी करते होंगे, जाहिर सी बात है कि हर घर में तकरीबन वॉशिंग मशीन ड्रायर होता भी है, कपड़े खुश करने के लिए होता है जी। ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल पे काम करता है। अब कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल पे काम करता है, आपने ये देखा होगा कि जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, उसके अंदर एक बास्केट लगी होती है, टोकरी होती है उसके अंदर, वो गोल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और आपने देखा होगा उसकी दीवारों के अंदर बारीक बारीक सुराख होते हैं, इस तरह से करके इसकी दीवारों के अंदर बारीक सुराख होते हैं। फिर इसके नीचे यहां पे एक मोटर लगी होती है, यहां पे मोटर। जब इसमें गीले कपड़े रख के मोटर को तेजी के साथ घुमाया जाता है मोटर की मदद से, तो कपड़े तेजी के साथ उसमें घूमना शुरू कर देते हैं। अब होता इसमें यह है कि जब वो घूम रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स उनको मिल रही है, और उसके रिएक्शन के तौर पे वहां पे कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इन कपड़ों में मौजूद पानी इन सुराखों से बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमने देखा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस साइड को काम करती है, बाहर की साइड को काम करती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, पानी के जो कतरे होते हैं, इन सुराखों से बाहर निकल जाते हैं और कपड़े खुश्क हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल पे काम करता है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी तो क्या होगा, जो आउटवर्ड मूव करेगी वो एक्ट करेगी, मतलब बाहर की सिमत में अमल करेगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये इस जिस्म को बाहर ले जाने का बाइस बनेगी। यहाँ पे जब इसको घुमाया जाएगा सर्कुलर पाथ में, जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, वहाँ पे वो जो फ्राम कर रहा होगा उसको, ये वाला जो इसकी वॉल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स उसको दे रही होगी, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पैदा हो रही होगी। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, यहाँ पर मौजूद पानी के जो ड्रॉप्स होंगे उनको बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से कपड़े खुश्क हो जाएंगे। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बदौलत कपड़े खुश्क हो जाते हैं, उनमें मौजूद पानी बाहर निकल जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा। हमने पढ़ा जी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है जी, बॉडी आउटवर्ड मूव कर सकती होती है। जैसे हमने कहा जी बैंकिंग ऑफ रोड इसी वजह से की जाती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ी बाहर को ना चली जाए। बैंकिंग कर दी जाती है यानी कि रोड का बैरूनी किनारा थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है, ऊंचा बनाया जाता है, ताकि ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिले और गाड़ी जो है वो एक सर्कल में आसानी से टर्न हो सकती हो। वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल पे काम करता है। किस तरह से भी, इसके अंदर एक बास्केट होती है जिसके अंदर बारीक सुराख होते हैं, गीले कपड़े जब इसमें रखे जाते हैं और रोटर की मदद से इसको घुमाया जाता है, जो मोटर लगी है जब इसको वो रोटेट करती तेज़ी के साथ, तो इसमें मौजूद जो पानी के ड्रॉप्स हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो इन सुराखों से बाहर निकल जाते हैं, बाकी कपड़े क्या होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे कारआमद साबित होती है। एक और इसकी एप्लीकेशन भी है क्रीम सेपरेटर, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।